जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंकिक प्रश्न पर। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपको चैप्टर 10 से। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। ठीक है, हमें बताना है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, यानी दर्पण की फोकस दूरी पता है और दर्पण से वस्तु की दूरी पता है, हमें प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हल इसका लिखते समय जो प्रश्न में दिया होगा उसे लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, तो यफ बराबर -10 सेमी। माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, आप अवतल दर्पण ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और देखिए इसका वक्रता केंद्र इधर होता है और यहाँ पे इसका फोकस होता है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे ध्रुव होता है, तो ध्रुव से एफ की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाता है और ध्रुव के बाएं साइड दूरी माइनस में ली जाती है। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेमी। ठीक, और वस्तु भी इसी साइड रखा जाता है, बाएं साइड, इसलिए यू का मान, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, तो इसका भी मान क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर है। ठीक है, तो यू का मान तो हमेशा माइनस में लेंगे, कोई भी लेंस हो या दर्पण हो। ठीक है, तो एफ बराबर आपका -10 सेंटीमीटर और यू बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और भी बराबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि भी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दर्पण का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, दर्पण का सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और इस मान में हम लोग वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो एफ की जगह देखिए -10 रख दिया जाएगा और भी का मान ज्ञात करना है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और u की जगह पे -20 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब u की जगह पे -20 रखेंगे तो ये प्लस वाला साइन आपका माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करके। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होगा, देखिए इस -1/20 को जब दाहिने साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो इसका साइन प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +1/20 और बाएं साइड -1/10 पहले से ही था तो -1/10 और दाहिने साइड क्या बचेगा अब, तो 1/v। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग लेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे भाई, तो एलसीएम लिया जाएगा 20 और 10 का। 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा। ठीक है, तो देखिए 20 एक कम 20 होगा, तो ऊपर एक का गुणा करेंगे तो एक एक कम एक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 दूना 20 होगा तो ऊपर 2 का गुणा होगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी आपका बन जाएगा अंश में 1 - 2 और 1 - 2, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो यानी हो जाएगा आपका 1/20 -1/20 और दूसरे साइड 1/20। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो भी बराबर आ जाएगा आपका -20 सेमी। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से बाएं साइड बनेगा। ठीक है, ठीक है, इस साइड बनेगा और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 40 सेमी की दूरी पर बिंद प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में भी आपको
यू और एफ दिया है, ठीक है। ये आपका है यू, ठीक है, 40 सेमी की दूरी पर रखा गया है और यहाँ पे दिया है दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी है, ठीक है। और आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी का मान ज्ञात करना है। तो सलूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे हैं दिया है, क्या दिया है, एफ बराबर यानी फोकस दूरी 40 सेमी है। यहाँ पे एफ का मान पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि दर्पण आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें फोकस दूरी जो है वह आपका ध्रुव के दाहिने साइड होती है, ठीक है। ये आपकी फोकस दूरी होती है पी से एफ के बीच, ठीक। तो दाहिने साइड चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि दाहिने साइड की दूरी प्लस में ली जाती है, इसलिए एफ का मान प्लस में होगा। एफ का मान किस में होगा, तो एफ का मान प्लस में होगा, ठीक है। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर और यू बराबर -40 सेंटीमीटर और भी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पुनः हम लोग क्या करेंगे भाई, पुनः हम लोग दर्पण का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। दर्पण के सूत्र से, ठीक है, दर्पण के सूत्र से क्या होता है दर्पण का सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और एफ और यू का मान इसमें रखेंगे, तो देखिए एफ की जगह पे रखा जाएगा 40 सेंटीमीटर और यू की जगह पे रखा जाएगा -40, ठीक है, -40। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए -1/40 को जब हम लोग बाएं साइड लाएंगे तो +1/40 हो जाएगा और इधर बाएं साइड 1/40 पहले से था, तो 1/40 प्लस 1/40 और दाहिने साइड आपका केवल बचेगा 1/v, ठीक। एलसीएम आपका 40 होगा, तो देखिए दोनों सेम है ना, तो एलसीएम आपका वही 40 हो जाएगा और ऊपर सीधे जुड़ जाएंगे नंबर, तो 1 + 1, ठीक है। और 1 + 1 हो जाएगा 2/40, ठीक है। और दूसरे साइड 1/v। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/40 कट के बनेगा आपका 1/20, ठीक है। ये कट जाएगा ना, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/20 और इधर है आपका 1/20, तिर्यक गुणा करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा आपका 20 सेमी। तो इसका यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है आप लिख लेंगे, क्या दिया है, यम बराबर -5, ठीक है। यानी जो प्रश्न में कह रहा है कि 5 गुना प्रतिबिंब बने, ठीक है। प्रतिबिंब कितना गुना बने, तो 5 गुना, ठीक है। तो यम का मान क्या होगा, जो भी गुना शब्द प्रश्न में देता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना आधा, तो वह समझिएगा यम का मान होगा, ठीक है। और माइनस में क्यों लिया गया है, तो देखिए माइनस में इसलिए लिया गया है यम का मान क्योंकि अवतल दर्पण है, दर्पण आपका कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। एम बराबर -5 और फोकस दूरी आपका दिया है 15 सेमी, तो एफ बराबर -15 सेमी और आपसे यू और भी दोनों का मान पूछा है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए यानी भी का मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए सवाल कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है लिख लिए, एम बराबर -5, एफ बराबर -15 और यू और भी का मान ज्ञात करना। तो चूंकि रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर -v/u, ठीक है। अब यहाँ से एम का मान हम लोग रख देंगे इसी में, तो -5 और दूसरे साइड v/u, तिर्यक गुणा होगा तो v बराबर आ जाएगा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर आपका हो जाएगा 5u, v बराबर कितना हो जाएगा 5u। तो ये आपका समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे, ठीक है। और अब हम लोग लगाएंगे दर्पण का सूत्र, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें f का मान रखेंगे -15 और v की जगह समीकरण 1 से रख देंगे 5u, ठीक है। और u की जगह u रहने देंगे,
ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिए ये 1/-15, ठीक है। और इधर एलसीएम लेंगे 5u और u का, तो ये हो जाएगा u। अब ऊपर जो है 5u, एक कम 5u होगा तो ऊपर 1 का गुणा करेंगे, प्लस के बाद देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तब ये 5u के बराबर होगा, तो अंश में भी 5 से गुणा कर देंगे तो 5 1 कम 5, ठीक है। तो ये अगला स्टेप होगा आपका -1/15 और 5 और 1 जुड़ के 6/u, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 1 कम 5, 5 3 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 1/3 बराबर 6/u, ठीक है। और तिर्यक गुणा कर देंगे तो आपका मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, तो u बराबर -18 सेमी, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया कि -18 सेमी की दूरी पर, माइनस चिन्ह बता रहा है कि वस्तु जो होगी बाएं साइड होगी दर्पण से, ठीक है। अब यही u का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, v बराबर 5u और u की जगह रख देंगे हम लोग -18, u की जगह -18, तो 18 पचे 90, यानी v बराबर -90 सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक है। यानी ये आपको फिगर दे दिया है और आपको क्या कह रहा है, आपको द्रव का जो ये नीचे द्रव है, ठीक है, और ऊपर वायु है, ठीक है। तो आपको द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इसका सलूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए इस फिगर में हम लोग अभिलंब खींच लेंगे, क्या करेंगे, एक अभिलंब बना देंगे, ठीक है, एक अभिलंब खींच देंगे, ठीक है। और देखिए ये आपका एंगल, टोटल एंगल दिया था, टोटल एंगल आपका कितना दिया था ऊपर 135, ठीक है। और अभिलंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 135 में, यानी ये कोण आपको मिल जाएगा आपतन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण का मान कैसे निकालेंगे हम लोग फिगर से, आई बराबर 135 माइनस 90, तो इसका मान आ जाएगा 45 अंश, ठीक है। और नीचे द्रव में अपवर्तन कोण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल कोण 120 अंश दिया है और इसमें से ये 90 डिग्री हम लोग घटाएंगे तो ये एंगल मिल जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो आर का मान हम लोग निकालने के लिए 120 में से क्या कर देंगे, 90 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30 अंश, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्नेल का नियम लगा देंगे, ठीक है। स्नेल का क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है। यानी वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, देखिएगा ये गलत हो गया है, यहाँ पे आप लोग यल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको द्रव है ना, द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, तो ANL, ठीक है, वाई के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो साइन आई बटे साइन आर, साइन आई का मान 45 अंश है तो यहाँ 45 रख देंगे, और आर का मान 30 है तो 30 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 बटे साइन 30 अंश, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन 45 का मान 1/करणी में 2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो रख देंगे मान और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1/करणी में 2 को ऐसे ही लिख दिए हैं, और जो ये 1/2 है इसको पलट के लिखेंगे तो ये जो बटा का साइन था ये गुणे में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणा और 2/1 लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस 2 को 2 बार आप लिख सकते हैं, कणी में 2 गुणे कणी में 2, एक कणी में से 2, एक जो है कणी में 2 से एक कणी में 2 कट जाएगा, आपका ऊपर बचेगा कणी में 2, ठीक है। तो ANL यानी द्रव के सापेक्ष वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक आ जाएगा कणी में 2, ठीक है। इसको ANG नहीं ANL कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गलत लिखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी द्रव का अपवर्तनांक होगा कणी में 2,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसे आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लेंस से 30 सेमी दूर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर -3 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि जो वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है, तो भी का मान प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो भी बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, और यफ आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, यू का मान 30 और भी का मान 20 और यफ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम लोग u और v का मान रखेंगे, तो 1/f बराबर हो जाएगा, v की जगह 20 रख देंगे, u की जगह -30 रखेंगे, तो जो बीच में माइनस का साइन है ये बदल जाएगा प्लस के साइन में, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/30, और 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और ऊपर देखिए 20 तिहाई 60, तो ऊपर 3 का गुणा होगा, और 30 दूना 60 होगा, तो ऊपर 2 का गुणा होगा, तो 2 एकम 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1/f बराबर 3 + 2/60। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? तो देखिए 3 और 2 जुड़ के आपका कितना बनेगा? 3 2 जुड़ के 5 हो जाएगा। ठीक है, और /60 यानी 5/60। ठीक, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/f बराबर, ये आपका 5 जो है 60 को 12 बार में काट देगा। ठीक है, तो बनेगा 1/12, और यहाँ से f का मान आ जाएगा, तो ये गुणा कर देंगे तो 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लस में क्यों आया है? तो क्योंकि लेंस आपका उत्तल लेंस था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उस सवाल का भी सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।